गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 मैथ्स में हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कि कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि लेट ए बी ए यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी any subset a be any subset of u। कोई भी u हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया और a कोई इसका सबसेट मान लिया, देन कंप्लीमेंट को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। देन हम कह सकते हैं, डिनोट कैसे करते हैं हम कंप्लीमेंट, किसी भी सेट के कंप्लीमेंट को हम a के ऊपर डैश ऐसे लगाते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए आपका क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है। यानी यदि हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, तो ये जो पोर्शन है आपका ए से बाहर जितना भी आपका पोर्शन बचेगा इसके अंदर, वो आपका क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये आपका कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए है। इस प्रकार वेन डायग्राम से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मान लें हम कि u जो है वो एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ए सेट हम मान लेते हैं कि हमारा ए सेट के एलिमेंट क्या है, पोज कर लेते हैं 1 3 5 7 9 है। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम, यानी कंप्लीमेंट ए के सेट में वो सभी एलिमेंट आएंगे यू के। यू मेंस ए क्या होगा, यू मेंस ए आपका हर एक एलिमेंट यू को बिलोंग करेगा, बट ए और यू में जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आएंगे। या ऐसा कह सकते हैं कि जो ए सेट है आपका, ये एलिमेंट छोड़ के यू के बाकी सारे जो आपके ए में हैं ये एलिमेंट नहीं आएंगे। जो और यू में बचेंगे, जैसे क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, ये इसमें आ जाएंगे 2 4 6 8। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा, किसी भी सेट का आपका कंप्लीमेंट होगा। यानी कोई सेट है ए या कोई बी है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट उस सेट में है वो छोड़ करके यू में जो बाकी बचते हैं वो आपका कंप्लीमेंट होगा। ये हमने डिफरेंस से दिखा दिया, यानी माइनस करके दिखा दिया, ये सेट लेकर के दिखा दिया, ये वेन डायग्राम से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यदि इसी बात को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी आपकी इसकी, यानी ए कंप्लीमेंट में क्या होगा, एक्स एलिमेंट होंगे। अब एक्स के बारे में बताना है ना हमें, क्या होगा, तो एक्स क्या है, जो आपका ये एलिमेंट है 2 4 6, ये किस में है, यू में तो है बट ए में नहीं है। यानी ए के कंप्लीमेंट में वही एलिमेंट आएंगे, यू के एलिमेंट होंगे बट ए के नहीं होंगे। यानी आप कह सकते हो कि वो एलिमेंट एक्स यू में तो होगा, यूनिवर्सल सेट में तो होगा, बट वो एलिमेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं होगा। ये हम कह सकते हैं इस प्रकार। इसी सेट को हमने किस में लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो आप कह सकते हैं कंप्लीमेंट की क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो हम कंप्लीमेंट को समझे, आसान सी चीज है, कोई मुश्किल सी नहीं है कि किसी भी सेट के एलिमेंट छोड़ करके यू के बाकी लिखने होते हैं, वो किसी भी सेट का क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। अब कंप्लीमेंट में एक डबल लॉ ऑफ कंप्लीमेंट है, वो क्या रहेगा, डबल लॉ ऑफ
कंप्लीमेंट। डबल का मतलब है कि कोई सेट ए है उसका कंप्लीमेंट निकालें और फिर कंप्लीमेंट निकालें तो वापस ए ही आएगा। देखिए आप, जैसे आपका ये सेट ए है, आपने कंप्लीमेंट निकाला ए, अब दोबारा यदि इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो डबल हो जाएगा। क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं हम, यानी 2 4 6 8 को छोड़ देंगे। जिस सेट का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं उसी को छोड़ेंगे, इस सेट का निकाल रहे हैं तो ये एलिमेंट छोड़ेंगे और यू में और बाकी जितने बचते हैं वो हम लिखेंगे। तो 2 4 2 को यदि छोड़ दें, 4 को यदि छोड़ दें, 6 को यदि छोड़ दें, 8 को यदि छोड़ दें तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो आप कह पाएंगे कि ये सेट जो आया है क्या है, आपका यही तो है 1 3 5 7 9। तो आप कह सकते हैं कि ये वापिस आपका क्या होगा, ए होगा। ये हमारा क्या था, डबल लॉ ऑफ कंप्लीमेंट, यानी किसी भी सेट का कंप्लीमेंट और फिर दोबारा कंप्लीमेंट करें तो वापिस आपका वही सेट आ जाता है। तो एक आसान सी क्या थी आपकी टॉपिक था जो हमने किया। अब इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, उसको सोल्व करते हैं, फिर पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 है और 6 सेट है 3 4 5 6। ये फाइंड आउट करना है आप लोगों को। यानी फर्स्ट में हमसे क्या पूछता है, फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करो। ए सेट का कंप्लीमेंट, सेट ए ये है हमारा, इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट लिखेंगे ए वाले छोड़ करके, ए वाले छोड़ के, यानी यू माइनस ए ही होगा ना। तो 1 नहीं लिखेंगे हम, 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे यू के एलिमेंट लिखेंगे। तो 5 6 7 8 9 आप कह सकते हैं ई का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। फिर जैसे हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, बी का कंप्लीमेंट पूछता है। तो बी में एलिमेंट है 2 4 6 8, 2 4 6 8, यानी 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी यू के सारे लिखेंगे हम। तो 1 2 को छोड़ देना है 3, 4 को छोड़ देना है 5, 6 को फिर छोड़ देना है 7, 8 को फिर छोड़ देना है 9। क्या यही होंगे, 2 4 6 8 को छोड़ देंगे तो 1 3 5 7 9 यही एलिमेंट होंगे। फिर थर्ड पार्ट में हमसे पूछता है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। इसके लिए थर्ड पार्ट के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे कि ए यूनियन सी क्या होगी। पहले हमारे पास ए यूनियन सी तो हो ना, तभी तो हम उस सेट का कंप्लीमेंट निकाल पाएंगे। तो पहले आपके पास ए यूनियन सी सेट होना चाहिए कि क्या है। तो देखते हैं, ये ए है, ये सी है, यूनियन, यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में है वो आते हैं, और दोनों में भी जो कॉमन एलिमेंट है वो वन टाइम ही हम लिखते हैं। तो ए यूनियन सी निकालते हैं, 1 2 3 4 वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी हमने ए के एलिमेंट लिख लिए सभी। अब सी के एलिमेंट लिखेंगे, 3 आया हुआ है नहीं लिखेंगे दोबारा, 4 आया हुआ है दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और 6 लिख लेते हैं। ये हमने इसको लिख दिया। अब इसका कंप्लीमेंट निकालें हम, तो ए यूनियन सी कंप्लीमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनियन ए यूनियन सी में जो एलिमेंट है वो छोड़ देंगे हम, उसको छोड़ने के बाद यू में जो है वो सारे यू के बाकी सभी एलिमेंट लिखेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 नहीं आएंगे यहाँ से, बाकी आएंगे आपके, तो क्या आएंगे, 6 तक के छूट जाएंगे सभी, 7 8 9, 7 8 9 ये आप कह सकते हैं। फिर जैसे है नेक्स्ट पार्ट, पांचवा पार्ट है कंप्लीमेंट का। कंप्लीमेंट है तो ए का कंप्लीमेंट हम यहाँ निकाल चुके हैं,
इसका फिर कंप्लीमेंट निकालें इस सेट का। तो आप एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालें तो एक इस सेट के कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, यही एलिमेंट छोड़कर बाकी यूके सारे आएंगे ना। तो यानी 5 6 7 8 9 छोड़ देना है, 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट छूट जाएंगे तो 1 2 3 4 बचेगा, 1 2 3 4 आपका बचेगा, यानी ए सेट ही बचेगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट। पहले बी माइनस सी सेट होना चाहिए आपके पास, तभी कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर पाएंगे ना। तो पहले बी माइनस सी फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए 6 पार्ट के लिए पहले बी माइनस सी। अब बी माइनस सी में कौन से एलिमेंट होंगे, हमने जब डिफरेंस फाइंड आउट किया था, जब निकाला था, तो हमने बताया था कि जो पहला सेट है आपका उस सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं सभी, बट बी और सी में जो कॉमन है वो छोड़ देने होते हैं। बी के भी हमें यहाँ कौन से एलिमेंट लिखने होते हैं जो केवल बी में है, बी और सी जो जिसके साथ डिफरेंस निकाल रहे हैं दोनों के कॉमन एलिमेंट छोड़ देने होते हैं। ये बी है, ये सी है, तो 2 लिखेंगे हम, बी वाले एलिमेंट देखेंगे वहां से लिखना शुरू करेंगे, 2 लिखेंगे। 4 है, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि सी में भी है। 6 फिर आता है, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि सी में भी है। फिर 8 लिखेंगे, उसका ये एलिमेंट लिखेंगे, बी 2 8 लाइक करेगा। अब जैसे ये बी माइनस सी है, सी के एलिमेंट का तो यहाँ कोई औचित्य है ही नहीं, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, केवल बी के आएंगे, और बी के भी वो एलिमेंट आएंगे जो केवल बी में है, यानी बी और सी दोनों में है, वो छूट जाएंगे, वो छोड़ देंगे हम। तो अब इसका कंप्लीमेंट निकाले हम, बी माइनस सी कंप्लीमेंट, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से निकलता है हमेशा कंप्लीमेंट, किससे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट से। तो b माइनस सी में ये 2 और 8 है, 2 और 8 को छोड़ देंगे हम, बाकी जो भी बचता है वो सारे एलिमेंट आप लिखेंगे। तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ छोड़ देना है, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ है, और फिर 9 आएगा। तो आप कह सकते हैं ये आपका b माइनस सी का क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा। यहाँ तक पूछा गया है। लेकिन अब यदि कहे कि इन सभी का आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे पूछता है, तो हम इसी में देख लेते हैं कि अगर वो कहे कि इनको वेन डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करें, तो जो फर्स्ट है आपका, ये वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे ये आपका यूनिवर्सल सेट है, हमने ये सेट रिप्रेजेंट करना है। यूनिवर्सल सेट में आपके 1 से 9 तक के सारे एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट 5 6 7 8 9 रिप्रेजेंट करने हैं। ये सेट आपका ए है, ये सेट ए है आपका, ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4, ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। अब इनको छोड़कर और क्या बचा आपका, 5 6, बाकी सारे ही बच गए ना, इसका मतलब ये सारा ही आपका क्या है, ये जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये कंप्लीमेंट ऑफ ए है, यानी जो सेकंड पोर्शन है ये क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ ए है। अब जैसे ये है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट यदि हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, सेकंड पार्ट यदि आप रिप्रेजेंट करो तो बी कंप्लीट 1 3 5 7 9, बी सेट आपका ये है, बी सेट के अंदर ये आपका बी सेट है, इसके अंदर है 2 4 6 8, तो 1 कहीं बाहर होगा, 3 कहीं बाहर होगा, 5 कहीं बाहर होगा, 7 कहीं बाहर होगा, 8 इसके अंदर है, 9 कहीं बाहर होगा, यानी बी सेट को छोड़कर बाकी ही सारा कंप्लीमेंट होगा ना, बाकी सारा आपका क्या होगा, कंप्लीमेंट होगा, चाहे उसमें सी सेट आए, चाहे उसमें ए सेट आए, चाहे उसमें कोई सेट आए, है ना। फिर जैसे आपको ये है आपका ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और ये हम किसको रिप्रेजेंट करें, थर्ड, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं थर्ड पार्ट को। देखें थर्ड पार्ट में यानी 7 8 9 को रिप्रेजेंट करना है। अब ए सेट लिखते हैं हम, ए सेट में आपका 1 2 3 4 है, एक सेट बी है, इसमें भी कुछ कॉमन एलिमेंट है, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है, और 4 तीनों में कॉमन है, कुछ एलिमेंट ये तीनों में कॉमन, ये पार्ट हमने ये सी बना दिया।
ये 4 एलिमेंट आपका तीनों में कॉमन है, 4 तीनों में कॉमन है। अब देखिए जो 3 है, 3 और 4 इसमें कॉमन, तो 3 आपका इसके कॉमन पार्ट में आ जाएगा, 3 आपका ए और बी के कॉमन पार्ट में आ जाएगा। ए और सी के कॉमन पार्ट में क्या आ जाएगा, ए और सी के कॉमन पार्ट में तो 3 आपका क्या आया हुआ है, सी में 3 भी है, तो 3 आपका यहाँ भी आएगा, सी में भी आएगा। 3 और 4 दोनों ही हैं, 3 और 4 इसमें भी, इसमें बी में केवल क्या है, 3 कॉमन है, तो 4 आपका यहाँ आ जाएगा। एक मिनट हम कॉमन पार्ट बना लेते हैं ऐसे। तो देखते हैं ये तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों के कॉमन पार्ट में 4 है, तीनों के कॉमन पार्ट में क्या है, 4 है। 3 एलिमेंट आपका ए और सी में है, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ए और सी में है। 4 एलिमेंट आपका तीनों में कॉमन है। 5 और 6, 5 आपका एलिमेंट केवल किसमें है, सी में है, आपका केवल सी में आ जाएगा। 6 बी और इसमें दोनों में है, 6 एलिमेंट आपका यहाँ आ जाएगा। 1 2 1 2 1 आपका किसी में नहीं है, यहाँ आ जाएगा, और 1 और 2 बी में है, तो यहाँ आ जाएगा 2 आपका, इनके कॉमन पार्ट में है। अब देखें हम क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका किसी में भी नहीं है, तो आपका यू में ही रहेगा कहीं ना कहीं। 8 किसी में नहीं है, तो यू में ही रहेगा कहीं ना कहीं। 9 किसी में नहीं है, तो यू में ही रहेगा कहीं ना कहीं। तो आपके इसमें क्या ही एलिमेंट आए हैं, 7 8 9 आए हैं, यानी ये पोर्शन छोड़ करके बाकी ये जो हम सेट कर रहे हैं, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन सी के कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये पोर्शन आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन सी के कंप्लीमेंट को। तो इस प्रकार आप वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो वापिस ये आ जाएगा, तो आसान आप रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। ये है जैसे बी और सी का जिक्र है, बी और सी का ही जिक्र है, ये नहीं लेंगे हम, ए के एलिमेंट वहीं आ जाएंगे। ये एक सेट बी है, ये एक सेट सी है। बी और सी में क्या कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, तो 4 और 6 इनके कॉमन पार्ट में आ जाएंगे, 4 और 6 कॉमन पार्ट में आ जाएंगे। 3 5 सी में रहेंगे, 3 5 आपके सी में रहेंगे, 2 8 यहाँ रहेंगे, 2 8 हमारे यहाँ रहेंगे, और अब 1 इसी में रहेगा कहीं ना कहीं। 2 आ चुका, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 कहीं ना कहीं यू में ही रहेगा, ये आपका यू सेट है। 7 8 आपका आ चुका है, 9 कहीं ना कहीं यही रहेगा। तो आपका जो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट है वो 1 3 4 1 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6, यानी क्या नहीं है, 2 नहीं है, 2 इसमें बिलोंग नहीं करता। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिलोंग नहीं करता, यानी केवल ये पोर्शन छोड़ करके बाकी आएगा। देखें ये पोर्शन छोड़ करके 2 और 8 वाला, तो जो हम स्टैंडर्ड कर रहे हैं वो आ जाएगा, वो आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पोर्शन आ जाएगा। ये 2 और 8 नहीं है, तो 2 और 8 केवल इस पोर्शन में बचेंगे, यानी ओनली ए, जैसे आप कह सकते हैं केवल ओनली बी का पोर्शन रहता है ना, ये छोड़कर बाकी आपका सारा पोर्शन आ जाएगा, और आप कह सकते हैं इस प्रकार आपने इसको किसमें रिप्रेजेंट कर दिया, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने हैं वो इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट किया है। अब है कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी कंप्लीमेंट की, वो देखते हैं क्या है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी है देखते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कंप्लीमेंट्स प्रॉपर्टी। कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है कि कोई भी सेट और उसके कंप्लीमेंट, उसी सेट के कंप्लीमेंट की अगर आप यूनियन निकालें, कोई भी सेट और उसी सेट के कंप्लीमेंट की यदि आप यूनियन निकालें तो सीधी बात है, ये सेट ए है, ये इसका कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट में एक और के छोड़ के यू के बाकी सारे होते हैं, तो इनकी यूनियन करेंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट किया जाएगा ना। ये सॉरी यूनियन है आपका, ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ये एक फर्स्ट कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ये है। सेकंड क्या है कि कोई भी सेट है, कोई भी सेट आपका मान लिया ए है और उसी सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, उसी सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ये सीधी सी बात है। आप बता ही सकते हैं कि भाई ए और कंप्लीमेंट ए में क्या कोई कॉमन एलिमेंट होगा? नहीं होगा। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आप कह सकते हैं क्या होगा? फाई होगा। तो क्या कह सकते हैं? फाई होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा वो आपका। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या है आपकी? डी मॉर्गन्स लॉ है। क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, बहुत यूज होगा। क्या है कि कोई भी दो सेट हैं उनकी यूनियन का कंप्लीमेंट, पहले यूनियन फिर कंप्लीमेंट, किसके इक्वल होता है? अलग अलग के कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। यानी यूनियन किसमें चेंज हो जाएगी यदि अलग अलग करेंगे तो? इंटरसेक्शन। सेट का कंप्लीमेंट अलग अलग करेंगे तो यूनियन किसमें चेंज हो जाती है? इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है। सेकंड इसी में क्या है कि किन्हीं भी दो सेट के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट हो, दो सेट के इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट हो तो अलग अलग के कंप्लीमेंट में किसके इक्वल होगा? अलग अलग के कंप्लीमेंट में वही, ये जो इंटरसेक्शन का साइन है किसमें चेंज हो जाएगा? यूनियन में। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। इसको आप सेट्स के एग्जांपल लेके प्रूव ही कर सकते हैं, या मैथमेटिकली हम भी प्रूव कर सकते हैं। किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक पहले सेट को दूसरे का सबसेट, दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव करना होता है। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका कि डबल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डबल लॉ ऑफ ट्रांसपोज नहीं, सॉरी, क्या? कॉम्प्लीमेंट। डबल लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यानी किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का आप दोबारा कंप्लीमेंट निकालें तो वापिस वही सेट आता है। ये हम पीछे भी देखा है कैसा होता है। फिर है फोर्थ, यूनिवर्सल सेट और नल सेट की प्रॉपर्टी कि आप कोई फाइव है सेट यानी नल सेट है, इसका कंप्लीमेंट निकालें तो कौन से एलिमेंट आएंगे? फाइव में कोई एलिमेंट होता है नहीं, उसके एलिमेंट छोड़ के यू के सारे, यानी कंप्लीमेंट का जब भी जिक्र आता है तो यूनिवर्सल सेट के साथ होता है। तो इसका कंप्लीमेंट यदि आप निकालेंगे, फाइव के छोड़ दो यूनिवर्सल सेट के सारे, तो सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना। सारा का सारा क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। सेकंड इसमें ये है कि आप यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट निकालें। इसका कंप्लीमेंट निकालें यूनिवर्सल सेट का। अब किसी भी सेट का कंप्लीमेंट होता क्या है? जिस सेट का हम कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट छोड़ के यू के देखने होते हैं जो बचेंगे। अब ये यू ही तो सेट है, यूनिवर्सल ही तो सेट है, इसी के सारे छोड़ देंगे तो फिर यू में क्या बचेगा? यही तो यू है, कोई नहीं बचेगा, फाइव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइव। तो ये है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, ये हम यूज करेंगे
ये आपको पता भी है, पता तो शायद नहीं है, आपको आगे चलकर पता चलेगा कि सेट सारा का सारा आपका प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। जब आगे आप प्रोबेबिलिटी करेंगे सारा का सारा यूज होगा। तो सेट्स के जो रिजल्ट हैं ये हमें बहुत अच्छे से सीख लेने हैं, अच्छे से हम इनको रिवाइज कर लेना है। अब जैसे हम एक इसका आपको प्रूफ दिखा देते हैं, ये कैसे होगा। अब आपको पता है कि कोई भी दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, अगर आपको इनको इक्वल करना है तो ये ऐसा होगा कि आप ए यूनियन बी, फर्स्ट ये प्रूव करेंगे इक्वल करने के लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करेंगे एंड ये भी प्रूव करेंगे। सेकंड इसका सबसेट होगा, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो दोनों ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। कोई भी दो सेट इक्वल होते हैं यदि वो एक दूसरे के क्या हो, सबसेट। यानी अब इस सारे सेट को इसका सबसेट प्रूव करना है, यानी ये दिखाना है इसका हर एक एलिमेंट इसमें होगा, जितने एलिमेंट इसमें वो सारे इसमें होंगे। यदि हम ये मान लें कि इसमें कोई एक्स एलिमेंट है और वो दिखा दें इसका भी है तो इसका सबसेट हो जाएगा। सपोज कर लो आप कि कोई एलिमेंट एक्स है वो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में है, कोई एलिमेंट ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में है। इस बात से आपको ये पता होगा कि अगर वो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट में है तो उनकी यूनियन में तो नहीं होगा। यहां से आप लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी में है कि कंप्लीमेंट में है तो यूनियन में नहीं होगा, क्योंकि यूनियन कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, यूनियन वाले छोड़ के बाकी तो ही यू के तो सारे आएंगे ना जी। अब एक्स ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, यो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। यहां से आप लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए में भी नहीं है एंड बी में भी नहीं है। अगर एक्स ए में नहीं है तो उसके कंप्लीमेंट में तो होगा, ए में है नहीं, दैट मींस एक्स किसको बिलोंग करता है, ए के कंप्लीमेंट को, है ना। एक्स बी में भी नहीं है, इसका मतलब कहां है, एंड बी के कंप्लीमेंट में होगा। भाई एक्स बी में नहीं है इसका मतलब बी के कंप्लीमेंट में होगा। अब देखें एक्स ए के कंप्लीमेंट में भी है, एक्स बी के कंप्लीमेंट में भी है, दोनों में है। अगर दोनों में है तो उनके इंटरसेक्शन में तो आएगा ही ना, कोई एलिमेंट अगर दोनों सेट्स में है तो वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसका मानना था और इसका हमने इसको प्रूव कर दिया। सेकेंडली हम इसका मानेंगे, इसका प्रूव करेंगे, तो यहां से सपोज कर लेंगे आप एक्स बिलोंग करता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर ए के कंप्लीमेंट में भी है बी के कंप्लीमेंट में भी है तो आप ऐसा लिख सकते हैं भाई ए के कंप्लीमेंट में भी होगा बी के कंप्लीमेंट में भी होगा। इंटरसेक्शन में है तो अब दोनों ही सेट में है तभी तो इंटरसेक्शन में आएगा। अगर दोनों ही सेट में है ए के कंप्लीमेंट में है तो इसका मतलब ए में नहीं है। अगर कोई एलिमेंट ए के कंप्लीमेंट में है तो क्या वो ए में होगा, नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट बी के कंप्लीमेंट में है तो वो बी में नहीं होगा। इससे हमने ये लिख दिया एक्स ए में भी नहीं है एक्स बी में भी नहीं है तो उनकी यूनियन में भी नहीं आएगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन। अब एक्स यूनियन कोई एलिमेंट उनकी यूनियन में नहीं है, दैट मींस वो उनके कंप्लीमेंट में होगा, ऐसा लिख दें। तो आपको ये इसका सबसेट हो जाएगा और वो आपको उसका सबसेट हो जाएगा। इस प्रकार आप कह पाएंगे कि दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ कंप्लीमेंट। आशा है आपको समझ में आया होगा, आया ही होगा। करते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जानते हैं आप, जानते हैं सभी, तो करनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।